सो जैसे ही मुझे ऑफर आया, आई वाज ऑल इन। आई वाज लाइक यस यस, आई एम डूइंग इट। आई वाज लाइक, ये पता सच वेरी ऑनेस्टली आई टेल यू कि मुझे ना वो मजा ही नहीं आ रहा इन सबका वो देख के। सबने बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट की टास्क पूरा हुआ है। एज अ ऑडियंस, एज फैंस, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो है आपकी फाइट। मुझे लग रहा है उनके वो इमोशंस का ना वो सैचुरेशन लेवल आ गया, जहाँ पे वो किसी भी चीज पे बहुत इमोशनल हो जाती हैं। नए साल की आगाज बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई है, क्योंकि बिग बॉस ने अपनी बातों को वाकई में साबित किया है कि बिग बॉस के रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता, और अगर तोड़ेगा तो उसका रेपरकशन इस प्रकार से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यानी विशाखा पानक के साथ जुड़ेंगे वन ऑफ द 4 चैलेंजर्स जो बिग बॉस के घर में आए तहलका मचाने के लिए। विशाल सिंह नजर आए बिग बॉस के घर में बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को उन्होंने फील करवाया है। तो आइए चलिए जानते हैं विशाल से कि कैसा था ये छोटा क्रिस्प सफर ऑफ बिग बॉस का घर। It was a great start, I would say, watching you all guys enter Big Boss और पूरा धमाल उमाल करना। इससे बेहतर नए साल की शुरुआत क्या हो सकती है? इमेजिन। I can totally agree to it because Big Boss के घर में तहलका मचा हुआ है, but then I would love to know आपसे that what was the first instinct when you got to know कि बिग बॉस के घर में जाना है एंड चैलेंजर बन के जाना है, कंटेस्टेंट्स को थोड़ा बहुत टिकल करना है एंड देन जस्ट मेक देम डू थिंग्स। हाउ वाज द फीलिंग? See, for me, just to get that opportunity to feel the experience of that house was everything, because I have been such a big fan. I've been watching all the seasons and but ये होता था कि जितनी बार भी ऑफर हुआ है तब तक ये डर लगता था कि मैं इतना लंबा कमिटमेंट निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा शो का। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला मुझे जहाँ पे I could experience what I wanted to, but commitment भी उतना लंबा नहीं था and it'll be fun also. So जैसे ही मुझे ऑफर आया, I was all in. I was like yes yes, I'm doing it. I was like, and genuinely लोग जो बोलते हैं कि आप साल के पहले दिन पहली उसमें जो आप काम करने को मिल रहा है उससे बेहतर क्या हो सकता है? So I just didn't think of anything else. I was like let's do it, and it was fun. Okay, if I may ask you, have you been following Big Boss 15 or you weren't following? What was No, absolutely. But just last के कुछ few episode I couldn't अभी पिछले 4-5. Otherwise, from the day one. Then whose game were you liking? Yeah, पता सच very honestly I'll tell you कि मुझे ना वो मजा ही नहीं आ रहा इन सबका वो देख के, because I mean से आप एक और शोज देखे, हमने एक जर्नी देखी है लोगों की, एक भूख देखी है लोगों में, क्यों लड़ना है, वो जगह पे पहुंचना है। मतलब आप ये बात यही से लगा सकते हैं कि टिकट टू फिनाले के टास्क आप 3-3, 4-4 बार करवा चुके हैं। बिग बॉस आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कैसे? एंड टिकट टू फिनाले इज अ ह्यूज थिंग। मतलब ये वो जर्नी का वो मुकाम है जिसके लिए आपने ये 3 महीने बिना अपने माँ बाप के, बिना अपने प्यार करने वालों के, बिना अपने फोन के, बिना इस दुनिया के किसी कांटेक्ट के बिताए हैं। आपने ये लड़ाई फिर किस लिए लड़ी है? तो वो मुझे थोड़ा सा चाहिए था, और जिसकी वजह जो कि अब हम तहलका मचा के आए हैं, उसने वो आग लगा दी है इन लोगों के बीच में। सो आई होप अभी जितने दिन बचे हैं उतने दिन ये इसी आग में जल के बिताएं और फाइट करें अपने लिए। But then whose fighting spirit did you like? Because आप लोगों के घर में आने के बाद, टास्क के बाद, सबका एक बहुत ही अलग तरीके का रूप सामने आया है, because फाइटिंग स्पिरिट सामने निकला है। So right. Whose fighting spirit did you like the most now? I would see perform सबने बहुत अच्छा किया. I loved Kundra and Nishant. The way they performed was fantastic. सबने बहुत अच्छा किया. सबसे बड़ी बात तो ये थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट की टास्क पूरा हुआ है। कोई किसी ने रद्द नहीं करवाया, कुछ नहीं हो सका, ये पूरा टास्क हुआ है। So वो सबसे ब्रिलियंट चीज थी इसके अंदर। बाकी परफॉर्मेंस सबने अच्छी की। पर्सनली मुझे निशांत एंड कुंद्रा किल्ड इट। Okay, अगर मैं उसी नाते पूछूं that अभी तक आप एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, बट ये 2-3 दिन का जो आप गए घर के अंदर, you did get a flavor of कि बिग बॉस के घर में होना क्या होता है। So now do we get to see you? expect कर सकते हैं कि आने वाले सीजन में कुछ something? मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा दिल का एक हिस्सा बहुत चाहता है कि टू बी देयर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, दोनों तरफ से, कि ऑफ कोर्स यू गेट अ ग्रेट एक्सपोजर आउट ऑफ द शो एंड एट द सेम टाइम यू गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग जो आपको शायद कभी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस करने को ना मिले। बट एट द सेम टाइम मुझे डर लगता है कि व्हाट इफ आई end up doing something wrong, because एक certain image होती है आपकी, and then what if you're not able to live up to your own expectations, or you end up doing something really wrong. So वो वैसा वाला ना एक डर है। तो मुझे नहीं पता, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत पसंद है ये शो, बट अब कल क्या होगा देखते हैं। मैं नहीं बोला कि कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट सीजन करूंगा, बट लेट्स सी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं that as a reviewer, because you have watched Big Boss,
इन दैट केस अगर एक ओपिनियन या फिर एक फीडबैक जो आपको देना होता कंटेस्टेंट्स को, तो आपको क्या देते? आई विल जस्ट टेक द कंटेस्टेंट्स नेम, आप एक एक लाइन में चाहे बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शमिता शेट्टी। मैं एक्चुअली पता है ये वाले उसमें ना मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सब कंटेस्टेंट के लिए सबसे पहली एक मेरी राय ये है कि राइट नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप इस वक्त प्लीज अपना भाईचारा, अपना प्यार मोहब्बत, अपनी दोस्ती प्लीज छोड़ दीजिए सिर्फ गेम के लिए। बिकॉज लोगों ने देख लिया है, पिछले 2.5 महीने से हम रिलेशनशिप बढ़ते देख रहे हैं, हम दोस्तियां निभाते हुए देख रहे हैं, पर हमें जो नहीं दिख रहा है एज अ ऑडियंस, एज फैंस, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो है आपकी फाइट टू विन द शो एंड टू शो योरसेल्फ। हम लोग सिर्फ आप दूसरे को के ऊपर निर्भर है कि आप या किसी के लिए खेलते हुए देखा है। सो प्लीज वो सब छोड़ के मैं चाहता हूँ कि लोग इस वक्त सिर्फ गेम खेलें, क्योंकि जितना टाइम बचा है उतने में हमारे पास उतना ही टाइम है जी जान लगाने के लिए। आई कैन टोटली एग्री, बट देन आई वुड लव टू नो हियर वन थिंग विशाल, बिकॉज यू नो करण के लिए जैसे अब उनकी गेम निकल कर सामने आई है, कहा जा रहा था शुरू में करण नीति करके उनके लिए वो एक टर्म यूज किया जाता था शुरू के 3 हफ्तों में, एंड देन मीटिंग तेजस्वी, फीलिंग फॉर हर, things I think went not so pleasant for him. So what do you think his game has been affected by Tejasvi के साथ का bond, or he has let it get affected? What is your take? Absolutely, it's actually for both of them. करण ने जिस तरह से खेलना शुरू किया था, लोग जनरली बोलते हैं, अभी आई थिंक हम चारों जब घर में थे तो हम चारों में से किसने ये बात कही थी मुझे नहीं पता, बट किसी ने बोला था कि हमेशा शो शुरू होता था बिग बॉस का तो उसके दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते से ना आप लोग ये बोलने लग जाते थे कि यार ये फिनाले वाला मटेरियल है, ये बंदी या बंदा फिनाले में जाएगा। वो करण के बारे में शुरू हुआ था, मुझे 100% लग रहा था, पर आफ्टर दिस रिलेशनशिप थिंग स्टार्टेड ये थोड़ा इधर उधर हो गया दोनों के लिए। दोनों का गेम बहुत इफेक्ट हुआ, स्पेशली करण का उस चीज के लिए। और अभी भी टुवर्ड्स द एंड ना अगर आप मुझसे पूछते हैं और एक नाम देना है तो मैं बोल देता हूँ कि करण या देबू या जैसे भी, पर एक जो दिल से निकलता है ना कि यार ये बंदा डिजर्विंग है, इसको होना चाहिए था, वो नहीं है कि मुझे वो तो करण हो सकता था क्लियरली, बट वो इस रिलेशनशिप वाले चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ आप जैसे वो वापस आए हैं ऑन ट्रैक, तो आई एम रियली हैप्पी, पर अब बस फोकस करना चाहिए गेम पे, बिकॉज लोग आपको इसलिए देख रहे हैं। What about Abhijit and Devalina? Because you know इन दोनों के बीच में वो love hate वाला relationship चल रहा है, that and you know at one point you will be like okay Abhijit is trying to torment her, and then at the second phase they are together, you know, creating these funny moments or whatever. What is your take on this? And Abhijit ji is one person I just cannot relate with, matlab not even a bit. Matlab for me he is not there in the show, and he's genuinely also not doing anything in the show except all this whatever things he's saying. matlab वो है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो हिम पर्सनली, सो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ शो में। सो एज एन ऑडियंस आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद। What about Devalina? देवो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग खेलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, सब है, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड एग्रेशन वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं। स्पेशली इस सीजन में मैंने इनको देखा है कि थोड़ा वो अग्रेशन में इधर उधर हो जाती हैं थोड़ा, पर देन फिर मुझे ये लगता है कि घर में रहकर आप किस सिचुएशन से जा रहे हैं, किस मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, किस तरह से आप झेल रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन अलग है, आप नहीं इमेजिन कर सकते उस चीज को। सो उस वजह से होता है। बट अगर मैं मिल पाता या मैं उनको एक सलाह दे पाता तो मैं यही देता कि वो थोड़ा सा जब गुस्से में होती हैं तो वो क्या कहती हैं और क्या करती हैं पे थोड़ा सा अगर अटेंशन देंगी तो उनकी गेम और बेटर हो जाएगी। Do you think that Shri and Rashmi should sit down and talk about the differences that just turned and you know screwed their friendship, or what is it? I think they should just fight in this house, come out and be friends वापस से। अब knowledge, हाँ मतलब ये दोस्ती इतनी छोटी और इतनी हल्की फुल्की थोड़ी होती है जो ऐसे ही टूट जाएगी। आप दो लोग हैं, आप सिर्फ दोस्ती ले लीजिए, अपना आपका कोई रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस, योर फैमिली, आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी थॉट पे टकराते हैं फॉर श्योर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एंड दिस इज अ गेम, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं जहां आप अपने आप को इस शो में दिखा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने एज इट इज रख रहे हैं, वहां पे एट द सेम टाइम आपको ये भी चलना पड़ेगा ना कि गेम भी है, व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट द टास्क्स एंड ऑल दैट। तो वो है, मुझे लगता है बाहर निकल के आई डोंट थिंक इनकी दोस्ती पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट प्रतीक, बिकॉज़ यू नो नॉट एवरीबॉडी बट काफी लोगों को लगता है कि बिग बॉस ओटीटी में ही प्लेड वे मच बेटर, बट बिग बॉस 15 में कहीं ना कहीं मे बी डर के मारे, सलमान खान की डांट के मारे, व्हाटएवर वो थोड़े दब से गए हैं यहाँ पर आकर। लाइक व्हाट नहीं, डर के मारे तो नहीं, बट ये बात सही है, द वे ही वाज प्लेइंग इन ओटीटी वो उतना ज्यादा मुझे प्रतीक का इफेक्ट इसमें नहीं लगा है। बट
मुझे कुछ चीजें जो प्रतीक के बारे में लगती हैं वही लगती हैं कि उनका कई पैटर्न्स हैं जो बहुत सिमिलर है। वो चाहे वो जो नेहा वाला लगा लो, फिर यहाँ आके जो बाद में बात किया जाता है, एक और पैटर्न जो प्रतीक का रहा है पिछली बार भी ओटीटी में आते ही सबसे झगड़ा एंड टुवर्ड्स द एंड वो इतने स्वीट हो गए सबसे कि सब उनके फेवर में हो जाए वाला सीन। सो वो चीज यहाँ पे भी हो रही है। शुरू में इतना झगड़ा, अब यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू फाइट फॉर एवरीवन, ही इज ट्राइंग टू बी देयर फॉर एवरीवन, बिकम रियली स्वीट। सो वो चीज है उनकी, जबकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बहुत ही सोच के खेलते हैं, पर वो कहीं ना कहीं ना बह गए हैं इस भीड़ में, वैसा लगता है मुझे। What about Rakhi? Because you know she literally has proved the fact कि वो Big Boss की जान प्राण है, like legit जान प्राण। I love her like this for Rakhi, literally full entertainment she is, and उसके साथ साथ ये प्रूफ है कि वो entertainment नहीं दिमाग भी है, कि एक ही इंसान है जिसके पास टिकट टू फिनाले है। उस टास्क में out of 10 people I would say 9 people were playing for Rakhi. I can agree, yes. Imagine. That's brains. I can agree. Okay, the last wala, what about Shamita? Because you know, pehle she did have support, let's say the confidence wala support of 3 people for her, like Neha, Rakesh the, फिर Rajeev the. लेकिन अब unfortunately she's playing all alone. What do you have to say about her game? So शमिता बहुत अच्छा खेली यार। मुझे नहीं लगा था कि शमिता इतना अच्छा खेलेंगी, बट काफी हद तक अच्छा खेली हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त भी हो गया ना, राइट फ्रॉम OTT टू दिस एंड ऑल दैट। मुझे लग रहा है उनके वो इमोशंस का ना वो सैचुरेशन लेवल आ गया, जहाँ पे वो किसी भी चीज पे बहुत इमोशनल हो जाती हैं या हैंडल नहीं कर पा रही हैं। सो वो सिचुएशन है, बट खेली तो बहुत गजब है वो, और बहुत खूबसूरत भी है बाय द वे। I'm sure she will listen to this one ज़्यादा preferably. Okay, yes. last thing I would love to know last thing out here, because you know पहले सिर्फ तेजरन थे, लेकिन जैसे कि रश्मि घर में आई तो उमराश also came up सामने. So if you had to choose, let's say, one of the bonds, whom would you actually put your? I would go for Karan and Tejasvi then. Tejran. Oh, perfect. I would say. Any parting words? Because now that the fans have got the flavor of watching you once again on screen, चाहे वो Big Boss में धमाकेदार से, they would actually expect you 2022 में they want to watch you a lot more. What next for them? See, I'm working on 2 web films, and I'm really looking forward to be back on TV, but I'm waiting for a good project which is different than what I've already done on TV. So, but it's a promise that the fans will see me on TV very soon, and till then we have our web, and मतलब year का आगाज तो इतना धमाकेदार हो ही गया है, so we all know. We have web, we have songs, we have everything. We have songs, yes. My song is coming. Another song is coming on the 6th of Jan. So yeah. It's like you're touchwood or you're on a roll, I would say. But Vishal, it's a pleasure having you as always. Thank you for joining with us. Lovely talking to you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye. Happy New Year. Bye. Well, thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ मेरे मेहमान थे आज विशाल सिंह. I really hope कि हमारे ये 4 चैलेंजेस का सफर आप लोगों को घर के अंदर पसंद आएगा. उम्मीद करते हैं कि ये चैलेंजेस के घर में आ जाने के कारण हमारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली अब अपनी गेम को कुछ ज्यादा ही ऑन पॉइंट रखते हुए रेस में दौड़ते हुए नजर आएंगे. Until then, this is me signing off for now. You do stay tuned to Telly Shakkar, and don't forget to tell me in the comment sections whom are you rooting now out of the challengers. किसका घर में आना आपको ज्यादा पसंद आया? Also, whose team are you at? कौन से कंटेस्टेंट को कर रहे हैं आप अब बिग बॉस के घर में सपोर्ट? Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.